हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम में एकदम एक्यूरेट ओएमआर आप कम टाइम में कैसे फिल कर सकते हैं, इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार सीटेट एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होना है, जिस वजह से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओएमआर सीट को फिल करते टाइम कौन कौन सी सावधानियां आप सभी को बरतना चाहिए, किस तरीके से आप एकदम एक्यूरेट ओएमआर फिल कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। जब कभी भी कोई भी एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता है तो वहाँ पर जितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले आपकी स्टडी करती है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सही ओएमआर का फिल होना। अगर आपका ओएमआर ही सही फिल नहीं है तो आपने जितनी भी पढ़ाई की है वो आपकी एकदम वेस्ट है। तो आपका ओएमआर का सही फिल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कम टाइम में आप किस तरीके से ओएमआर को एकदम सही फिल कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 मेथड बताऊंगी। उन 3 मेथड में से जब आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड आपका सबसे सही मेथड है ओएमआर सीट को फिल करने का। आप सभी लोग अभी तक किस मेथड से ओएमआर सीट फिल कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि आप जो मेथड यूज़ कर रहे थे वो सही था या फिर नहीं था। सो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ओएमआर सीट दिखा देती हूँ। ओएमआर सीट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर मेरे पास ओएमआर सीट है भी। देखिए, इस ओएमआर सीट में आपको सबसे पहले दिया जाता है आपका बेसिकली रजिस्ट्रेशन नंबर, देन आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना होता है और उसके बाद बुकलेट नंबर और बुकलेट सीरीज़ आपको फिल करनी होती है। बात ये आती है कि आपको ओएमआर सीट कब फिल करना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहला सजेशन दूंगी जो आपकी डिटेल्स है। जैसे आपकी डिटेल में आपका आता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, आपका रोल नंबर आता है, आपका बुकलेट नंबर आता है और आपकी बुकलेट सीरीज़ आती है। इन सभी को आपको जब आपका पेपर शुरू होता है उसी टाइम आपको फिल कर देना है, क्योंकि जब आपका पेपर शुरू होता है उस टाइम आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और उस टाइम आपके माइंड में कुछ नहीं चलता है। हालांकि कई सारे सवाल चलते हैं, लेकिन उस टाइम इतनी एंग्जाइटी नहीं होती है। तो बेहतर है कि आप अपनी जो डिटेल है उसको सबसे पहले ही फिल कर लें। अगर आपकी डिटेल ही सही फिल नहीं है तो आपने जो आंसर फिल किए हैं उनका भी कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल वेस्ट है। तो आप अपनी डिटेल को बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ फिल करें। जितना टाइम आपको लेना है उतना टाइम आप जो अपनी डिटेल है उसको फिल करने में लें, बिकॉज आपकी डिटेल का सही फिल होना बहुत ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी डिटेल ही गलत भर देते हैं, जैसे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और बाद में जाके उनका रिजल्ट अटक जाता है। बेहतर होगा कि आप अपना जो डिटेल्स है उसको सही फिल करें। जैसे यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आपको जो पेपर मिलता है उसमें आपको आपका बेसिकली क्या क्या होता है। इसमें देखिए, आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ होती है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ होती है। और रोल नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, रोल नंबर हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड का हार्ड कॉपी आप सभी के पास होगा। उस हार्ड कॉपी पर देखिएगा आपको अपना रोल नंबर मिलेगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो वहाँ से आपको अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर उठाना है और बाकी का आपको बुकलेट नंबर हुआ एंड बुकलेट सीरीज़ हुआ, ये आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर मिलेगी। तो आप क्वेश्चन पेपर पर देखिएगा, वहाँ पर आपको बुकलेट नंबर और आपकी बुकलेट सीरीज़ मिलेगी। आइए अब हम जानते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी जो डिटेल है उसको फिल करना है, और उसके बाद हम वो मेथड्स जानेंगे जिस तरीके से आपको अपने ओएमआर सीट में आंसर्स को फिल करने हैं सबसे कम समय में और एकदम एक्यूरेट आपको किस तरीके से फिल करने हैं, हम ये सारी बातें जानेंगे। सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आपका 0। मान के चलिए कि ये रोल आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप किस तरीके से फिल करेंगे। देखिए, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना होता है। ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको ओएमआर सीट फिल करनी होती है। तो ओएमआर सीट में हम सबसे पहले करते क्या हैं, अपनी जो हार्ड कॉपी वाला आपका एडमिट कार्ड है उससे आपका रजिस्ट्रेशन उठाकर यहाँ पर लिखते हैं। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिख लेना है। 1 मिनट दीजिए आप लोग। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिख लिया, उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको देखना होता है कि आपका पहला जो आपका अंक है वो क्या है। तो आपने देखा 1 है। अब आपको इस 1 को पूरा नहीं फिल करना है,
आपको इस बन पर सबसे पहले एक डॉट रखना है। एक डॉट इसलिए रखा है ताकि हम रीचेक करने का हमारे पास ऑप्शन रहे कि अगर हमारे पास कुछ गलत हुआ है, अगर हमने इस डिजिट को गलत भरा है तो मैं इस डिजिट को अपना ठीक कर सकूं। मान के चलिए कि यहाँ पर मैंने 1 नहीं भरना था, मुझे 2 भरना था, तब मैं क्या करूँगी, तब मैं इस डॉट को एज इट इज़ छोड़ दूँगी और इस 2 को फिल कर दूँगी। मैंने इस डॉट को क्यों छोड़ा, क्योंकि ये जो डॉट है ये आपका स्कैनर में स्कैन नहीं होता है। इतना छोटा सा डॉट आपका स्कैन नहीं होता है। अगर आपसे धोखे से फिल हो भी जाता है इतना छोटा सा डॉट तो वो आपका स्कैन नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आपको भरना है तो आपको देखना है कि हाँ यहाँ पर 1 है, आपने देखा हाँ यहाँ पर 1 है तो आपको 1 पर डॉट रखना है। उसके बाद आपको रीचेक करना है कि हाँ यहाँ पर बन ही है। आपको बोल बोल कर भरना है, बोल बोल कर इन द सेंस आपको इतना तेज़ नहीं बोलना है, आपको अपने मन में ही बोलना है बन। उसके बाद आपको यहाँ पर बन को पूरा यहाँ पर रंग देना है। लगभग आपको 95% रंगना है, लेकिन ये बाहर नहीं जाना चाहिए। ओवर राइटिंग आप सभी को नहीं करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको यही याद रखनी है कि आप लोगों को ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अगर आपका बबल 95% आपका फिल है, वैसे तो 80% अगर फिल होता है तो वो आपका सही माना जाता है कि हाँ यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आपने देखा कि यहाँ पर आपका 2 है, आपने यहाँ पर 2 भर देना है। 2 के लिए आपको सबसे पहले यहाँ डॉट रखना है, फिर आपको रीचेक करना है। आपने देखा कि हाँ मेरा 2 ही है, देन आपको यहाँ पर पूरा इसको ब्लैक कर देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको आपको ब्लैक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपको देखना है नेक्स्ट आपका डिजिट क्या है। आपने देखा 3 है, आपने 3 पर डॉट रखा, आप रीचेक करिए 3 ही है कि नहीं, हाँ 3 है, तब आप इसको ब्लैक करिएगा। इसी तरीके से आपको अपने सारे डिजिट्स को भर लेना है। जैसे नेक्स्ट है आपका 4, आपने 4 को भर लिया। नेक्स्ट है आपका 5 को आपने यहाँ पर ब्लैक कर दिया। नेक्स्ट है आपका 6, आपने 6 को यहाँ पर ब्लैक कर दिया। नेक्स्ट है आपका 7, इस 7 को आपने ब्लैक कर दिया। नेक्स्ट है आपका 8, आपने इस 8 को ब्लैक कर दिया। नेक्स्ट है आपका 9, आपने इस 9 को ब्लैक कर दिया। और नेक्स्ट है आपका 0, तो आपने इस 0 को ब्लैक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रोल नंबर। अब इसी तरीके से आपको अपना रोल नंबर फिल कर लेना है। मान के चलिए मेरा रोल नंबर है 351007021332, ये मेरा रोल नंबर है। अब इस रोल नंबर को अगेन आपको इसी तरीके से एक छोटा डॉट रखिए, रीचेक करिए कि यहाँ पर क्या है, आपने पढ़ा 3, तो आपको अब इस 3 को पूरा ब्लैक कर देना है। लगभग कितना ब्लैक करना है, लगभग 95% आपका ब्लैक होना चाहिए ये। अब आप इसको पूरा भरिए। बन, मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी फिल करती हूँ। नेक्स्ट है 7, नेक्स्ट है आपका 0, नेक्स्ट है आपका 2, नेक्स्ट है आपका 1, नेक्स्ट है आपका 3, नेक्स्ट है आपका 2। इसी तरीके से आपको अपना बुकलेट नंबर भरना है। देखिए ये रहा आपका बुकलेट नंबर। बुकलेट नंबर पढ़िए 286992 ये आपका बुकलेट नंबर है। आपने बुकलेट नंबर यहाँ पर देखा, सेम आपने जिस तरीके से यहाँ फिल किया है यहाँ पर भी आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको देखना है बुकलेट सीरीज़ क्या है। आपने देखा D, आपको यहाँ पर D लिखना है और यहाँ पर ये जो D है आपको यहाँ पर गोला दिया रहता है, इसको आपको फिल कर लेना है। ठीक है, जहाँ पर आपका जो बबल आपका होगा उसी को आपको फिल करना है। जैसे आपकी बुकलेट सीरीज़ D थी तो आपने D को फिल करना है। क्या करना है, D थी तो आपको D को फिल करना है। अब हम बात करने वाले हैं जो आपके आंसर्स हैं, इन आंसर्स को आपको किस तरीके से फिल करना है, एकदम एक्यूरेट फिल होना चाहिए। देखिए सबसे पहला जो मेथड है वो ये होता है कि आपने एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन का जो आंसर आया उसमें आपने क्या किया, अपनी बुकलेट में अपने गए, उसके बाद आपने OMR में अपना जो आंसर था उसको फिल किया। कैसे आपने किया, एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन का जो आंसर आया उस आंसर को आपने अपनी OMR सीट में फिल किया। किस तरीके से, आपको एक छोटा सा डॉट रखना है। अगेन मैं कहूँगी आपको छोटा सा डॉट रखना है। आपको चेक करना है आपका आंसर क्या आया था। आपने देखा कि आपका आंसर B था तो आपको B को टिक कर देना है। आपका आंसर C है तो आपको C को टिक कर देना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर लिखा होता है ABCD, तो आपका जो आंसर होगा आपको उस पर पहले छोटा सा डॉट रखना है, देन आपको रीचेक करना है, देन आपको पूरा अपना जो बबल है उसको फिल करना है। ठीक है, ये तो हुआ आपका मेथड 1 एंड इट्स नॉट अ गुड मेथड बिकॉज ये आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि किस तरीके से टाइम को सेव करना है, एकदम एक्यूरेट। अगर इस तरीके से आप करेंगे ना
तो आपको बहुत टाइम लगेगा और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के छूटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मेथड तब सही है जब आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ही कम हो। क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस हैं एंड सीडीपी वाला सेक्शन आपका बहुत टाइम कंज्यूम करता है, आपको उसको पढ़ना होता है, आपके पैसे जाते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, तो आप लोगों को टाइम चाहिए है, हमें ओएमआर में टाइम बचाना है। ये मेथड हमारा अच्छा मेथड नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते। दूसरा मेथड होता है आपका कि आपने क्या किया, सारे क्वेश्चंस कर लिए, पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया, ये जितने भी क्वेश्चन थे इन सभी क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया, 150 क्वेश्चंस थे। उसके बाद आपने अपनी ओएमआर उठाई, उसके बाद 1 बाय 1 करके आपने इनको आंसर्स को फिल करना शुरू किया। आप लोगों ने मतलब क्या किया, सबसे लास्ट में जाके ओएमआर को फिल किया। लास्ट में होता ये है ना कि उस टाइम इतना ज़्यादा पैनिक मूड होता है हमारा, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि 99% चांसेस होते हैं कि हम अपने बबल में कुछ ना कुछ गलती करके आएंगे ही आएंगे। इवन मैंने भी किया है, मैंने भी 2 से 3 क्वेश्चंस गलत किए हैं। मैं भी यही मेथड शुरुआत में, जब मुझे जानकारी नहीं थी तो मैंने भी यही किया था। जब नॉलेज नहीं होता है तब इंसान इस तरीके की गलतियां करता है। वहाँ पर मेरे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन गलत हुए। तो ये मेथड भी आपका बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि वहाँ पर जाकर आपका मूड बहुत ज़्यादा पैनिक होता है और साथ ही साथ इतनी एंग्जाइटी होती है कि टेंशन होने की वजह से वहाँ पर एक ना एक आपका जो बेसिकली बबल है वो गलत आपसे फिल हो ही जाता है, ना चाह कर भी आपसे गलत फिल हो जाता है। तो ये भी आपका एक सही मेथड नहीं है। अब कौन सा मेथड आपका सही है, जब ये दोनों मेथड ही आपने बोल दिया कि सही नहीं है? देखिए, तीसरा मेथड आता है आपका, आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट में आपको देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छे तरीके से आता है। कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपका फेवरेट होगा। जैसे जितने भी टीचिंग एग्जाम्स मैंने दिए हैं तो उनमें मैंने सबसे पहले क्या किया, सीडीपी वाला सेक्शन अटेम्प्ट किया, बिकॉज मुझे पता था कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें मैं अच्छा कर लूँगी। सीडीपी वाला सेक्शन अटेम्प्ट किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे ये पोर्शन आता था। आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट को उठाना है, उस एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस करना है, आपको अपनी ओएमआर को उठाना है, उस एक सब्जेक्ट के सारे आपके जो बबल, आपने जितने भी क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको 30 क्वेश्चंस को फिल कर लेना है। ये सबसे बढ़िया मेथड है। दूसरा सब्जेक्ट उठाया, जैसे मेरा मैथ्स फेवरेट है, मैंने मैथ्स उठाया। दूसरा मैंने क्या किया, मैथ्स को उठाया, मैथ्स के 30 क्वेश्चन किए, उसके बाद ओएमआर उठाया और मैथ्स के जो 30 आपके ओएमआर में क्वेश्चंस थे उनको मैंने फिल कर लिया। इस तरीके से मैंने तीसरा सब्जेक्ट उठाया, तीसरे सब्जेक्ट के मैंने यहाँ पर अपना ओएमआर में फिल कर लिया। इस तरीके से होगा ये ना कि आपके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं पेशेंस के साथ कर रही हूँ। मैंने एक सब्जेक्ट उठाया, मैंने अपने सारे के सारे बबल्स को फिल किया। दूसरा उठाया, दूसरे के आपके जो सारे के सारे बबल्स हैं इनको फिल किया। यहाँ से आपका टाइम भी सेव होगा और साथ ही साथ टेंशन भी आपके मूड में नहीं रहेगी। तो आपका सबसे बेस्ट मेथड होता है, एक सब्जेक्ट उठाइए, उसको आप फिल करिए, दूसरा उठाइए, उसके आप बबल फिल करिए, तीसरा सब्जेक्ट उठाइए, उसके बबल फिल करिए। इसी तरीके से आपको 5 सब्जेक्ट अपने पहले अटेम्प्ट करना है, मतलब एक एक सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है, देन आपको ओएमआर में फिल करना है। ये आपका सबसे बेस्ट मेथड होता है जहाँ पर आप अपने टाइम को बचा सकते हैं और सबसे एक्यूरेट आंसर सीट जो आपकी होगी वो इसी मेथड से आप फिल कर पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप लोगों के एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके के अन्य वीडियोस लाने का। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस ओएमआर सीट को उतारने में मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटे लगे थे बोर्ड पर, क्योंकि पहले समझ में ही नहीं आ रहा था किस तरीके से मैं बोर्ड पर लाऊं। मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं था। देन उस केस में मेरे पास एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसी ओएमआर को वाइट बोर्ड पर उतार दूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेहनत तो कर सकती हूँ, मेरे पास पेन है, मेरे पास हाथ है, तो मैं क्यों ना अपना ओएमआर सीट जो है इसी बोर्ड पर बना दूँ। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, मैं इस पर तो कर सकती हूँ ना। तो आप लोगों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।